अजय आलोक जी, जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? आपकी सरकार है, आप ही से तो सवाल पूछे जाएंगे ना, आप ही से तो जाना जाएगा ना कि ये हो कैसे गया देश की संसद में इतना बड़ा मसला। देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, सब मान रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है और इसीलिए जांच भी चल रही है, पता भी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है तहसीन भाई क्वांटम फिजिक्स के इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। अभी बोला कि बायोलॉजी भी मैं पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री में चूक हो जाती है तहसीन भाई आपसे। राहुल गांधी से आपकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं आतंकवादी हमला है, आतंकवादी हमला है। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, वो बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए यह सब हो रहा है। तो क्या आतंकवादी इस देश में आतंक इसलिए आया क्योंकि इस देश में बेरोजगारी थी? अगर इसको ऐसे लिंक किया जाए तो 84 का से आतंकवादी घटना हम लोग देख रहे हैं सिखों के द्वारा, उसके बाद 89 में कश्मीर में, तो क्या आप ये कहेंगे कि वहां बेरोजगारी थी इसलिए आतंकवादी घटनाएं हो गई? क्या लॉजिक है भाई? कोई लॉजिक है? कंफ्यूज इकोसिस्टम हो गया है कांग्रेस का तहसीन भाई, कंफ्यूज। जयराम रमेश कहते हैं कि ये बिल्कुल दुर्घटनावश घटना हो गई है। पहले दिन अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि संसद पर हमला हुआ है, दूसरे दिन कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तय करिए ना क्या चीज में है। आप लोग इतने कंफ्यूज हैं, जो आपका इकोसिस्टम हो रहा है और अभी तक जितनी प्रारंभिक जांचें मिली हैं उसके हिसाब से तो कांग्रेस, सीपीआई या टीएमसी का नाम आ रहा है सामने। अभी हड़बड़ाइए मत। दूसरी बात मैं बताता हूं कि मछली के बच्चे को कब तैरना है ये उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को कब बोलना है ये कांग्रेस से पूछ के नहीं बोलेंगे। कृपया करके विपक्ष की भूमिका में गाइए। तो अजय आलोक जी, आप ही तय कर दीजिए ना कि विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो इनके सांसदों को आप लोग निलंबित कर देते हैं। विपक्ष अगर कहता है कि ये गलत काम हुआ है, निंदनीय काम हुआ है, तो आप कहते हैं ये सियासत करने लगते हैं। अब विपक्ष आपसे सवाल तो करेगा ना इतनी बड़ी घटना पर? बिल्कुल सवाल करेगा। और हमने क्या कहा इस घटना पे? सबसे पहले राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान दे चुके। स्पीकर ने सारे फ्लोर लीडर्स को अपने पास बुलाया, कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर्स चेंज कर दिए गए हैं, सारे पासेस रद्द कर दिए गए हैं, जितने प्रिएम्प्टिव मेजर्स थे हम उठा चुके। अब जब तक रिपोर्ट नहीं आती है दिल्ली पुलिस की, एक सघन इन्वेस्टिगेशन होकर पूरा रिमांड टाइम में उसकी पूछताछ होगी, जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो गृह मंत्रालय वो रिपोर्ट लोकसभा के पास भेजेगा। भाई ये मामला सदन का है, सदन लोकसभा स्पीकर की संपत्ति है, डोमेन स्पीकर का है, उसमें गृह मंत्री को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रेंड हो गया, जब प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग करता है विपक्ष, प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है तो गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री से जवाब चाहता है तो रक्षा मंत्री बोलते हैं। अब कोई तो जिम्मेदार होगा ना। अब गृह मंत्रालय के अंदर ही तो आती है ना सुरक्षा, पुलिस तो आती है ना। बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंदर सुरक्षा आती है। और बिल्कुल स्पीकर साहब ने गृह मंत्रालय को जांच कमेटी बना के जांच करने के आदेश दिए। एक जिम्मेदार गृह मंत्री वही होता है जो सभी सवालों का जवाब दे। सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है। और जहां तक रहा ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब ढकोसला है अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने का। क्योंकि कल तक जब तक आतंकवाद चल रहा था तो इनको लगने लगा कि ले ये तो नैरेटिव उल्टा बढ़ गया कि आतंकवाद पे जा रहा है, तब ये लेके आए घुमा के इसको बेरोजगारी पे। नहीं, लेकिन विपक्ष के नैरेटिव से तो देश नहीं चलेगा ना। सत्ता पक्ष में आप हैं, सरकार में आप हैं, आपको देश चलाना है, आपको सरकार चलानी है। संसद में हमला होगा तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। अब ना तो अनुराग भदौरिया साहब जवाब दे देंगे, ना संजीव जी और ना तहसीन पूनावाला जी, जवाब तो आप ही देंगे। जवाब मिल नहीं रहा है विपक्ष को। जवाब हम ही देंगे और हम ही को देना है, किसी और को नहीं देना है। मैं वही कह रहा हूं कि मछली के बच्चे को तैरना कब है ये नहीं सिखाया जाता है। विपक्ष में रहने की आदत डालिए, सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी हमारी है, संसद की सुरक्षा की भी और जो घटना घटित हुई है उसकी पहचान करने की भी और उनको पकड़ने की भी। किसने ये करवाया है, मास्टरमाइंड कौन है?